इस बॉडी मेजरमेंट के अनुसार ही आज हम पेप्लम स्टाइल शॉर्ट कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमने इस तरह से डबल फोल्ड में लिया है। कपड़ा हमारे पास 1 मीटर है। विड्थ है इसकी, चौड़ाई इसकी है 54 इंच। इस साइड से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा बंद वाला साइड है और इस साइड से फ्रंट के पल्ले की कटिंग करेंगे। फ्रंट में हम स्लिट वाली बनाएंगे। हमारी तैयार लंबाई रहेगी कुर्ते की 27 इंच। तो इसके लिए हमने यहाँ पर मार्किंग की है 29 इंच पे। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट को, क्योंकि हम कॉलर वाली बना रहे हैं। 14 इंच शोल्डर है, तो इस तरह से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया और उसका हाफ लेकर हमने 7.5 इंच पर निशान लगा लिया है। कॉलर के लिए हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसके नीचे से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर और इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। फुल बस्ट है हमारी 36 इंच, तो उसके लिए निशान लगाना है हमें। अभी इसका 4th पार्ट निकालने के लिए टेप को हमने इस तरह से डबल रखा 36 इंच तक और इसको 4 फोल्ड में रख लिया है। अभी हमारा 4th पार्ट निकल गया है, तो ये आया 9 इंच। इस तरह से आप 4th पार्ट निकाल सकते हैं। हाफ इंच की लूजिंग दी और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेकर इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। ये निशान 11 इंच पे आया इस तरह से। अभी कमर के लिए मार्किंग करेंगे, तो 1 इंच हमने जो लिया है उसके नीचे से हम 14.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाया। अभी कमर का भी हम 4th पार्ट निकालेंगे, तो इस तरह से 4 फोल्ड में हमने टेप को 32 इंच तक रखा। तो इसका 4th पार्ट आया 8 इंच। हाफ इंच लूजिंग ली और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेकर यहाँ पर हमने 10 इंच पर निशान लगा लिया। अभी हिप के लिए निशान लगाएंगे, तो 20.5 इंच पर हम हिप का निशान लगा रहे हैं। इसका भी हमें 4th पार्ट इसी तरह से निकालना है। 37 इंच तक इस तरह से टेप को डबल फोल्ड में रखा। अभी इसको 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से और देख लेंगे 1 नंबर साइड से हमें देखना है 9.25 इंच आया है। तो 9.25 इंच में हमने हाफ इंच लूजिंग दी, तो 9.25 आया। यहाँ पर मैंने हिप की जगह पर केवल 1.25 इंच की ही सिलाई मार्जिन दी है और इस तरह से 11 इंच पे निशान लगा लिया। बॉटम पे भी हम 11 इंच पे ही निशान लगाएंगे। यहाँ से हम निशानों को मिलाकर ले लेते हैं कि इस तरह से हिप, कमर और चेस्ट की तरफ से निशान लगा लिया। अभी 11 इंच यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे लंबाई तक पूरी। अभी 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वहाँ पर भी निशान लगा लिया और इस तरह से आर्म होल का हाफ किया और आर्म होल का शेप दे दिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। आगे के पल्ले पर हम फ्रंट स्लिट के साथ पिन टक्स डिज़ाइन बनाने वाले हैं, इसलिए हमने गले की कटिंग अभी नहीं की है। बाद में हम डिज़ाइन बनाने के बाद गले की कटिंग करेंगे। इस तरह से निशान लगा के ले लिया हमने हिप पर, कमर पर और फिटिंग की जगह पर। अभी इसको पलट कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से जमा कर इसको बैक पल्ले को इस तरह से रखेंगे। 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है कॉलर के लिए, उसको ऊपर की साइड पर निकाल कर रखेंगे। फ्रंट के पल्ले की लंबाई हमें 28 इंच ही रखनी है। जो फ्रंट स्लिट बनाने वाले हैं उसके लिए इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके लिया हमने 1.25 इंच जितना, और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो पिन टक्स बनेगा यहाँ पे। बाकी जगह से हम सेम ही कटिंग करेंगे। कपड़े का पन्ना मेरा ज़्यादा था, इसलिए मैंने इस तरह से कटिंग की है। आपका कपड़े का पन्ना कम हो तो आप 2 मीटर कपड़े में इसकी कटिंग कर सकते हैं। यदि आप 2 मीटर कपड़े में बनाते हैं तो 5 से 6 इंच तक कपड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। अभी जैसा बैक पार्ट कट किया था वैसा ही हमने फ्रंट को कट कर लिया। फ्रंट के पल्ले पर भी इस तरह से हिप, कमर और फिटिंग की जगह पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा पिन टक्स बनेगा। इस कपड़े से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए आर्म होल को देखा 8 इंच आया है, तो हम कपड़े को 4 फोल्ड में
9 इंच रखेंगे। इस तरह से फोल्ड करके लिया, चौड़ाई इसकी 9 इंच लेंगे। 9 इंच पे निशान लगा के इस तरह से हमने, यहाँ से हमारा ऊपर नीचे है कपड़ा, तो उसको जब हम इस तरह से डाउन करते हैं स्लीव के लिए, उसमें चला जाएगा। 1.5 इंच अंदर की साइड निशान लगाया, 2 इंच ऊपर निशान लगाकर इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया। अभी हमें इसकी लंबाई बढ़ानी है, तो इसकी कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की और बचे हुए कपड़ों से इसकी लंबाई बढ़ा लेंगे। फिटिंग का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, क्योंकि कुर्ते में भी हमने 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन रखी है। स्लीव पे हमने ये यहाँ पे 1.25 इंच का इस तरह से शेप दिया है। इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट की साइड पर भी फ्रंट का निशान लगा के लेना है। यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लिया। अभी हमें इसकी लंबाई बढ़ानी है, तो इसके लिए ये बचे हुए कपड़े से हम लंबाई बढ़ा लेंगे। मोहरी है हमारी 5.5 इंच, तो मोहरी की साइड पे 5.5 इंच पे निशान लगाया। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेकर हमने 7 इंच पर लेकर इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। अभी हमें फ्रंट की डिज़ाइनिंग करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट स्लिट के लिए कपड़ा फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। ये हम 1.25 इंच जितना फोल्ड कर रहे हैं। दोनों पल्लों पे इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करके लेंगे, फ्रंट के दोनों पल्लों पे। इसके बाद हमें पिन टक्स के लिए मार्किंग करनी है, तो हमें पिन टक्स की लंबाई हमें शोल्डर से लेनी होती है। तो शोल्डर से हमने पिन टक्स की लंबाई ली है 17 इंच तक, और इस तरह जो डिज़ाइनिंग के लिए हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर 1.25 इंच का गैप करते हुए हमने निशान लगा लिया। ये इस तरह से यहाँ पे 4 ही निशान लगाए हैं अभी, पर हम जब बैक पार्ट को इसके ऊपर रख कर देखेंगे एक्स्ट्रा आएगा तो बाद में और पिन टक्स लगा लेंगे। भी सिर्फ 4 ही निशान लगाए हैं। निशानों को लंबा कर लेंगे। सही तरीके से और बराबर गैप करके निशान लगाने हैं। दूसरे पल्ले को लिया हमने फ्रंट का और इस तरह से रख के उसके ऊपर भी निशान ले लेंगे। दोनों पल्लों पे हमें ये टक्स लगाने हैं। जो निशान हमें मिला है उसको उभार कर अच्छे से ले लेंगे चॉक से। अभी हमें पिन टक्स की सिलाई करनी है, तो इस तरह से पकड़ा हमने और एक पैर का गैप लेकर हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। एक पैर का गैप लिया हमने और इसको सिल लिया। इसी तरह से सभी पिन टक्स कंप्लीट कर लेने हैं। पिन टक्स को हमें प्लेकेट की अपोजिट साइड पे इस तरह से प्रेस करते जाना है। इस तरह से दूसरा पिन टक्स लिया। हमने जो 4 निशान लगाए हैं वो सभी कंप्लीट करने के बाद हमें बैक पल्ले को रख कर देखा, हमने ज़्यादा था इसलिए हमने यहाँ पर 7 पिन टक्स बना लिए। अभी हमें सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। बैक पल्ले को इस तरह से रखा और फ्रंट पल्ले को देखेंगे कि कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। हमें सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि प्लेकेट जो है ओवरलैप करके हमें रखना है। तो देखिए इस तरह से रखा हमने और सेंटर पे इस तरह से मिला कर देखेंगे। ये सेंटर से 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा आना चाहिए। बटन, काज बटन यदि हम करते हैं तो इस तरह से बंद होगा ये, इसलिए। अभी गले की कटिंग और शोल्डर पे स्लोप देना है हमें।
फ्रंट का पल्ला हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, उसे हमें नेक वाली साइड से इस तरह से बाहर निकालते हुए रखना है। तो गला हम 3.25 इंच पर कट करेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट का 3.25 इंच पर निशान लगाया। आगे के पल्ले पर हमें जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा है उसको छोड़कर 3.25 इंच पर निशान लगाना है। आगे के गले की डिप हमको रखनी है। यहाँ पे हमने 1 इंच रखा पीछे का पल्ला। आगे के पल्ले की गहराई हमको 3.5 इंच रखनी है। इस तरह से 3.5 इंच पर निशान लगाया, बॉक्स बना लेंगे और राउंड नेक का इस तरह से शेप देंगे। यहाँ पे राउंड कॉलर नेक बनेगा। शोल्डर स्लॉप के लिए 1/2 इंच पर निशान लगाया, शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से। आर्म होल पे हम शेप लगाएंगे। तो ये 1 इंच का लगा सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे 1/4 इंच का शेप दिया है। इस तरह से फिटिंग के निशान तक मिलाते हुए हमने ये शेप लगाया। अभी इसकी कटिंग कर लेंगे। शोल्डर स्लॉप की कटिंग किया, बैक वाले फ्रंट वाले शोल्डर स्लॉप की कटिंग की और आर्म होल की कटिंग इस तरह से हमने कर ली है। फिटिंग के निशान तक ही ये शेप देना है हमें। बैक के गले की कटिंग की, सेंटर का निशान लगा लिया। अभी फ्रंट के गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसकी भी कटिंग हो गई। ये पार्ट हमें संभाल कर रखना है, कॉलर कट करने के टाइम इसका काम आएगा। जो हमने पिन टक्स बनाए हैं उस पर भी इस तरह से सिलाई करके रखेंगे दोनों पल्लों पर। कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो इसमें नहीं है, मैंने उसकी वीडियो अलग से बनाई है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आप उसकी वीडियो भी ज़रूर से देखिएगा। तो शोल्डर से हमने बैक और फ्रंट पार्ट को इस तरह से जॉइन किया। आगे की तरफ ये 1/2 इंच सिलाई झुका हुआ रहेगा। शोल्डर की स्लीव्स को हमने इस तरह से कंप्लीट किया है लंबाई बढ़ाकर। अभी यहाँ पर सेंटर का निशान लगाया और स्लीव को सेंटर से इस तरह मिलाते हुए जॉइन कर लेंगे। अभी दोनों स्लीव्स को हम इस तरह से जॉइन कर लेंगे। डबल सिलाई करके हमने इस तरह से स्लीव जॉइन कर लिया। अभी कॉलर है बनेगी 3.5 इंच पे और इस तरह से 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा के बाकी के कपड़े को हम इस तरह से प्लेकेट को बंद कर सकते हैं। नीचे से 7-8 इंच तक हम इसको खुला छोड़ सकते हैं, या तो आप इस तरह से ओपन ही रख सकते हैं। अभी इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो 5.5 इंच पे इस तरह स्लीव की साइड पे लगाया। 1.5 इंच पे हमने सिलाई मार्जिन रखी है, तो 1.5 इंच पे निशान लगाकर फिटिंग लगा लेंगे इसकी। यहाँ पे 1.25 इंच का ही हमने रखा है, तो 1.25 इंच पर निशान लगाया और इसकी फिटिंग कर लेंगे। आप यदि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल हीना क्रिएटिव आर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की नई नई वीडियो आती रहेगी इसमें। यहाँ पे सिलाई को पक्की रखनी है। पलट कर हम एक पैर का गैप लेकर दूसरी सिलाई ले रहे हैं। कभी आपको लूज़ करना हो तो ये सिलाई काम आती है। इस तरह से 2-3 सिलाई यहाँ पर ले सकते हैं। दोनों साइड पर इस तरह से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हमारी सिलाई स्लीव की साइड से कंप्लीट हो गई है। अभी हमें चाक फोल्ड करना है और पूरे राउंड में सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये सिलाई हम फ्रंट स्लिट साइड से शुरू करेंगे। इस तरह से लिया, इस तरह से फोल्ड करके लेंगे। यहाँ पर मैं सिंगल सिलाई ही लूँगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से चाक फोल्ड करना है हमें।
कोना हमारा यहाँ सिंगल सिलाई लेते हैं तो उठा हुआ रहता है, तो इसलिए हमें सिलाई पूरा यहाँ से लेकर सिलना है। यहाँ पे हमें सिलाई को पक्का कर लेना है, डबल सिलाई करके। देखिए इस तरह से फोल्ड किया और डबल सिलाई ले लेंगे। इस तरह से हमारी एक साइड की चाक कंप्लीट हो गई है। दूसरी साइड की भी चाक कंप्लीट कर लेंगे, राउंड में सिलते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे सिलाई। अभी कॉलर भी हमने इसमें जॉइंट कर लिया है। कॉलर जॉइंट होने के बाद इस तरह से आप बटन लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं, काज बटन करके, या आप यहाँ गले की साइड से 8 इंच तक सिल के स्लिट को भी 8 इंच तक खुला छोड़ सकते हैं, या फिर आप इस तरह से इसे श्रग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ओपन रहेगा ये, तो आप श्रग की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जीन्स के साथ पहना हुआ ये टॉप बहुत ही अच्छा लगता है। इसी के साथ शॉर्ट कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।